हमारे माशरे के अंदर ना सब्र करने वालों को अक्सर कमज़ोर समझा जाता है। यानी जो लोग सब्र करते हैं उनको समझा जाता है कि ये कमज़ोर है, शायद ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि सब्र का मतलब क्या होता है और जो लोग सब्र करते हैं वो कौन लोग होते हैं और सब्र करना असल में कहते किस चीज़ को है और ये अल्लाह को कितना प्यारा होता है सब्र। और वो बंदे जो सब्र करते हैं वो उसके ये लाडले बंदे क्यों होते हैं, वो क्यों हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता है जो सब्र वाले होते हैं, जो सारी चीज़ें अपने या सारे मामला जो हैं वो उसके सपुर्द कर देने वाले होते हैं। क्योंकि बेसब्रा बंदा जो होता है ना, जिसकी ज़िंदगी में सब्र नहीं होता, ठहराव नहीं होता, उसकी भी भला कोई ज़िंदगी हुई, इसका मतलब है उसने ज़िंदगी में कुछ सीखा ही नहीं है। तो ज़िंदगी में कभी भी आप उन लोगों में शामिल मत होइएगा जो लोग सब्र करने पे यकीन ना रखते हों। कभी भी ज़िंदगी में बेसब्रे नहीं होना। आपने वो हज़रत अली का एक सुना होगा, किसी ने सब्र की उनसे पूछा कि आप सब्र को कैसे डिफ़ाइन करते हैं या इसकी सब्र की अहमियत क्यों है, अल्लाह क्यों इतना सिला देता है सब्र करने वालों को। तो आगे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सब्र की हमेशा याद रखना कि सब्र की ईमान के अंदर वही हैसियत है जो आपके जिस्म में सर की हैसियत होती है। यानी आपका पूरा एक जिस्म है और आप इस जिस्म से इस सर को आप अलहदा कर दें तो आपका कोई वजूद है या आपकी कोई अहमियत होगी या आप में कोई ताकत बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, हर चीज़ तो सर से ऑपरेट होती है। तो सब्र भी ईमान के अंदर ऐसा ही एक हिस्सा है कि जिसकी ज़िंदगी में सब्र ना हो या जो सब्र के साथ ज़िंदगी ना गुजारा, उसकी भी कोई ज़िंदगी नहीं है। सब्र को कमज़ोरी ना समझा करें। सब्र कमज़ोरी या बुज़दिली को नहीं कहते कि सब्र तो अच्छी तदबीर को कहते हैं। सब्र खुदा के फ़ैसलों का इंतज़ार करना, इसको सब्र कहते हैं। खुदा के फ़ैसलों से अच्छी उम्मीद लगाना या खुदा की मदद का नाजिल होना, उसकी उम्मीद लगाना, उसका इंतज़ार करना, इसको सब्र कहते हैं। अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में ये लगे कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दरवाजे नहीं खुल रहे या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये फ़ैसले नहीं हो रहे, ज़िंदगी नहीं चल रही, तो फिर आप ज़रा सब्र करके देखना और अल्लाह के फ़ैसलों के ऊपर या उसके किए के ऊपर आप राज़ी हो के देखें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे वो बदलता है और आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून उतारता है और आपको कैसे मुतमईन करता है। खुद कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ और जो लोग सब्र करते हैं ज़िंदगी में उन्हें खुशखबरी सुना दो। किसकी खुशखबरी सुना दो? मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। आप सब्र करके तो देखें ज़रा, फिर अपने जो फ़ैसले हैं जो आपसे नहीं हो रहा वो आप उस मालिक के ऊपर, अपने खालिक के ऊपर छोड़ के तो देखें। वो जो भी फ़ैसला आपकी ज़िंदगी में करेगा वो यकीनन बेहतरीन होगा, आपके हक़ में ही होगा और रहमत वाला फ़ैसला होगा। और वो अपनी बात से कैसे फिर सकता है कि वो आपके साथ है, सब्र करने वालों के वो साथ है। तो सब्र को आप इतनी छोटी चीज़ ना समझा करें और ना ही उसको कमज़ोरी समझा करें। ये तो उसके बड़े ख़ास बंदे होते हैं, चंद उसके और ख़ास बंदे होते हैं जो सब्र करते हैं और अपने मामलात उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिनको रिजल्ट्स की कोई परवाह नहीं होती, जिन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया होता है और फिर अपने रब पे छोड़ देते हैं और कहते हैं जो भी फैसला आ जाए मैं उस पर राज़ी हो जाऊंगा। इससे खूबसूरत, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है बात। फिर वो टाइम आता है कि वो कहता है कि जिन लोगों से तुम इम्प्रेस हो, जिन लोगों से तुम मायूस हो, जिनको तुम ड्रीम करते हो, जिन लोगों को उनके पास पैसा होगा, उनके पास दौलत होगी, उनके पास माल होगा, उनके पास गाड़ियाँ होंगी, रिश्ते होंगे, हो सकता है दुनिया की और बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं उनके पास मैं हूँगा, उनके साथ मैं हूँगा, उनको मैं मिलूँगा। तो आपको अब बताएं कि आप सब्र करने वालों में शामिल होना चाहेंगे या उन लोगों में जिनको ये दुनियावी चीज़ें चाहिए जो कि उनको खुश भी नहीं कर सकती और ना उनको मुतमईन कर सकती हैं। कोशिश करें कि उसके साथ हों जो आपको मुतमईन कर सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।